हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम 4 और 5 जुलाई की करंट अफेयर्स को यहाँ पर कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ऑन विच डेट इज़ द पुण्यतिथि या फिर डेथ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। इनकी डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की जाती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई 1902 इनकी डेथ हुई थी बेलूर मठ, वेस्ट बंगाल के अंदर, और बहुत ही कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, 39 साल की एज में ही। यहाँ पर इनके बारे में थोड़ी चीज़ें देखें तो 1863 में इनका जन्म हुआ था, 1902 में मृत्यु हुई। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, ठीक है, इस नाम से ही जाने जाते थे अपने बचपन में। 12 जनवरी को इनका जन्म हुआ था 1863 में। अच्छा बताइए 12 जनवरी को कौन सा दिन मनाते हैं, ठीक है, कमेंट में बताइएगा इसको। He introduced Indian philosophies of Vedanta and yoga to the Western world and is credited with raising interfaith awareness, bringing Hinduism to the world stage during the late 19th century. He was the foremost disciple of Ramakrishna Paramhans. अपने गुरु के नाम पर ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी मई 1897 में। इन्होंने फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन को रिप्रेजेंट किया था, इसमें भारत को, जो कि शिकागो में हुई थी 1893 में। इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी जैसे कि ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, टू द यूथ ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। ही इस्टेब्लिश्ड मैनी मठ, ठीक है, मठाज इन इंडिया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीइंग द बेलूर मठ इन बेलूर, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, और यहीं पर इनकी डेथ हुई थी। What is observed globally on 5th जुलाई एवरी ईयर। 5 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स के रूप में मनाया गया। थीम इस बार की थी कोऑपरेटिव्स फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। पहली बार इसे ऑब्जर्व किया गया 2005 में। ऑब्जेक्टिव है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल इंक्लूजन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। तो और सिग्निफिकेंस क्या है इसका? हाईलाइट्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव्स टुवर्ड पीस, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड रेजिलिएंट कम्युनिटीज़। India achieved its highest ever rank in the Sustainable Development Goals Index 2026. What was its rank among 167 countries? 167 कंट्रीज़ में भारत की रैंक 94th रही। ऑप्शन सी करेक्ट है। 2015 से अभी हम 18 प्लेस ऊपर आए हैं। 2015 में 112वीं रैंक थी भारत की, अभी 94 हो गई है। इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने, ठीक है, UNSDSN ने। भारत का स्कोर कितना है? 68.3 आउट ऑफ 100, जो कि हाईएस्ट एवर स्कोर है। टॉप रैंक्ड कंट्री है फिनलैंड, फॉलोड बाय स्वीडन एंड डेनमार्क। लोएस्ट रैंक्ड कंट्रीज़ हैं चाद, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड साउथ सूडान। भारत की जो 2030 प्रोग्रेस है उसमें देखें तो 33.3% टारगेट्स जो हैं वो ट्रैक पर हैं, 42.7% शोइंग लिमिटेड प्रोग्रेस एंड 24% वर्सनिंग है। मेजर चैलेंज है ज़ीरो हंगर को प्राप्त करना, क्योंकि भारत में हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग, हाई स्टंटिंग और अंडर नरिशमेंट देखने को मिलता है। की ग्लोबल फाइंडिंग्स देखें तो कोई भी कंट्री ट्रैक पर नहीं है टू अचीव ऑल 17 SDGs बाय 2030। ओनली 16.5% ऑफ ग्लोबल SDG टारगेट्स आर प्रोग्रेसिंग ऑन शेड्यूल, ठीक है। मतलब हम जितना स्लो ग्रोथ कर रहे हैं, पूरी दुनिया ही 2030 तक का टारगेट है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, और अभी हम 2026 में है, तो अब सिर्फ 4 साल बाकी हैं 2030 पूरे होने में। और अभी जितना स्लो प्रोग्रेस चल रहा है 2030 तक कोई भी कंट्री उन 17 के 17 गोल्स को पूरा नहीं कर पाएगी, ठीक है। और भारत के सामने जो मेजर चैलेंज है वो SDG 2 जो है ज़ीरो हंगर, उसको प्राप्त करना है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है आफ्टर रिसीविंग 8 न्यू GI रजिस्ट्रेशंस इन जुलाई 2026 द टोटल नंबर ऑफ GI टैग्ड प्रोडक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश बिकेम। तो हिमाचल के पास टोटल 17 GI टैग्स प्रोडक्ट हो चुके हैं। 8 नए GI रजिस्ट्रेशन हुए हैं जुलाई 2026 में। फैसिलिटेटिंग एजेंसी है हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। चीफ मिनिस्टर हिमाचल के हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। नए GI प्रोडक्ट्स कौन से हैं? सी बकथॉर्न, सलूनी सफ़ेद मक्का, चंबा मेटल आर्ट, सिरमौरी लोहिया, किन्नौरी टोपी, किन्नौरी एप्पल, किन्नौरी ज्वेलरी एंड सेपू बड़ी। सी बकथॉर्न मेडिसिनल बेरी है, ठीक है। उसके बाद सलूनी सफ़ेद मक्का ट्रेडिशनल वाइट मेज़ है जो चंबा में मिलता है। चंबा मेटल आर्ट हैंड क्राफ्टेड मेटल क्राफ्ट है। और सिरमौरी लोहिया ट्रेडिशनल वुलन गाउन है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। टोटल 17 GI प्रोडक्ट्स वहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी सारे दिए गए हैं, जैसे कुल्लू शॉल, किन्नौरी शॉल, चंबा रुमाल, चंबा चप्पल, लाहौली नेटेड सॉक्स एंड ग्लव्स, किन्नौरी टोपी, किन्नौरी ज्वेलरी, चंबा मेटल आर्ट, कांगड़ा टी, सी बकथॉर्न ऑफ स्पीति, किन्नौरी एप्पल,
हिमाचली काला जीरा, सलूनी सफ़ेद मक्का, सेपुवदी ऑफ मंडी, सिरमौरी लोहिया, कांगड़ा पेंटिंग, हिमाचली चुल्ली ऑयल। एप्रिकॉट से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो है ये। इसके अलावा बासमती राइस जो है मल्टी स्टेट जॉइंट जीआई टैग उसको मिला है, तो हिमाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स को भी उसके लिए जीआई टैग मिला है, ठीक है, बासमती राइस के लिए भी। नेक्स्ट है द भव्या यानी भारत औद्योगिक विकास योजना स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है भव्या स्कीम को, और इसकी अभी बोर्ड ऑफ ट्रेड मीटिंग हुई है रिसेंट में, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में आया है। यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, जिनके द्वारा चेयरमैनशिप की गई इस मीटिंग की। स्कीम का नाम है भव्या, भारत औद्योगिक विकास योजना, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप इन्वेस्टमेंट रेडी वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क्स अक्रॉस इंडिया। की फीचर है प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम्स टू अट्रैक्ट डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। और इस मीटिंग के अंदर स्टेट से अपील की गई कि वो एक्टिवली पार्ट ले इन द भव्या इंडस्ट्रियल पार्क्स स्कीम। नेक्स्ट है होकाटो होटोजे सेमा रिसेंटली टॉप्ड द वर्ल्ड रैंकिंग्स इन विच पैरालंपिक इवेंट। ये था शॉर्ट पुट F57, ऑप्शन डी करेक्ट है। ये एथलीट हैं होकाटो होटोजे सेमा, वर्ल्ड के नंबर 1 बने हैं ये इन मेंस शॉर्ट पुट F57, रिप्रेजेंट्स नागालैंड एंड इंडियन आर्मी। पर्सनल बेस्ट था इनका 14.65 मीटर्स का। पेरिस पैरालंपिक 2024 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। इसके अलावा इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है और ये पहले पैरालंपियन बने हैं टू रिसीव इट, और अर्जुन अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। एशियन पैरा गेम्स में भी इन्होंने मल्टीपल मेडल जीते हैं। 2002 में लैंडमाइन ब्लास्ट के अंदर इन्होंने अपना पैर खो दिया था, और फिर 32 साल की उम्र के बाद इन्होंने अपना पैरा एथलेटिक्स जर्नी ये शुरू की। ये पहले इंडियन बने हैं टू अचीव वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग इन मेंस शॉर्ट पुट F57, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं द 2026 पशुजन्य युद्ध अभ्यास वॉज कंडक्टेड इन विच स्टेट। ये एक मॉक ड्रिल थी जो कि मध्य प्रदेश में हुई, ठीक है। पशुजन्य युद्ध अभ्यास ऑर्गेनाइज बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। मिशन है नेशनल वन हेल्थ मिशन, जिसके तहत ये एक्सरसाइज की गई। 3rd नेशनल लेवल मॉक ड्रिल थी 29 जून से 3 जुलाई के बीच में। सिनेरियो सिमुलेटेड क्या है, इन्फ्लुएंजा ए H1N1 आउटब्रेक इन एनिमल्स विद पोटेंशियल स्पिल ओवर टू ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ, जिसकी वजह से ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। ऑब्जेक्टिव था इसका टू टेस्ट इंडियाज प्रिपेयर्डनेस, कोऑर्डिनेशन एंड इमरजेंसी रिस्पांस टू जूनोटिक डिजीज आउटब्रेक्स। नेक्स्ट आते हैं अब यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज तो वो नहीं थी, एक मॉक ड्रिल थी, लेकिन क्योंकि एक्सरसाइज की बात हुई है तो कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ देख लेते हैं। जैसे 14th बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच हुई। पासेक्स इंडिया और पासेक्स एक्सरसाइज में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कई बार, जैसे इंडिया और यूके के बीच भी हम देखते हैं पासेक्स एक्सरसाइज, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच, इंडिया और इटली के बीच, या फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी देखते हैं। तो ये मेनली पासेक्स एक्सरसाइज की फुल फॉर्म देखें तो पासिंग एक्सरसाइज भी इसको कहते हैं, और ये एक रूटीन ड्रिल होती है जब भी ओपन सी में फ्रेंडली कंट्रीज़ के बीच में जो नेवीज़ उनकी होती हैं, फ्रेंडली कंट्रीज़ की नेवीज़ हैं, उनके पाथ क्रॉस होते हैं सी में, तो उस टाइम पर ये ड्रिल के तौर पर की जाती है। तो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ भी ये हो जाती है, ठीक है, फिक्स नहीं बोल सकते इसको। इंदिरा एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच। पैसिफिक रीच मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। प्रचंड शक्ति इंडियन आर्मी की है। सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर की। मैत्री इंडिया थाईलैंड। जेमेक्स इंडिया और जापान। जापाद मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। फ्रीडम एच साउथ कोरिया यूएसए और जापान की। फिर है बाल टॉप्स एक्सरसाइज नाटो की है। मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका। और टाइगर क्लॉ इंडिया और अमेरिका के बीच होती है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ HDFC बैंक। ये है राजीव कुमार, ऑप्शन डी करेक्ट है। HDFC बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन इनको बनाया गया है। 30 जुलाई से इनका ये अपॉइंट इफेक्ट में आ जाएगा इनका अपॉइंटमेंट, ठीक है। 3 साल का टेन्योर होगा इनका। इससे पहले ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं इंडिया के। इसके अलावा एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी अपॉइंट किए गए हैं 4 साल के लिए HDFC बैंक में। माइक्रोसॉफ्ट एंड लाइटस्टॉर्म आर जॉइंटली डेवलपिंग द I2C केबल टू कनेक्ट इंडिया विद विच रीजन। यह है साउथ ईस्ट एशिया, ऑप्शन डी करेक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट और लाइटस्टॉर्म ये दोनों पार्टनर्स हैं, और इनके अलावा कंसोर्टियम मेंबर्स हैं टाटा कम्युनिकेशंस एंड सिंगटेल। केबल की लेंथ है 3600 किलोमीटर की। इंडिया, मलेशिया और सिंगापुर को ये आपस में कनेक्ट करेगा। लैंडिंग स्टेशन है मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश।
ठीक है। पर्पस है सपोर्ट एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर्स एंड लो लेटेंसी कनेक्टिविटी। इसमें अंडर सी केबल्स डाले जाएंगे जो कि कैरी करेंगे नियरली 95% ऑफ ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक। इट विल स्ट्रेंथन इंडियाज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रीजनल कनेक्टिविटी। ठीक है, तो इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया से ये लिंक करेगा प्रोजेक्ट। हु अज्यूम्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द जयपुर बेस्ड साउथ वेस्टर्न कमांड। ये है लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा। ऑप्शन बी करेक्ट है। जयपुर राजस्थान में इसका हेड क्वार्टर है। चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न कमांड का। इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और सेना मेडल भी मिल चुका है। बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और कुछ खास नहीं। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला। ये है विश्वनाथ सिन्हा। ऑप्शन डी करेक्ट है। चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला हैं, जुलाई 2026 से चार्ज अज्यूम करेंगे। ठीक है, और सितंबर 2028 तक इनका टेन्योर रहने वाला है। इससे पहले ये होम और विजिलेंस डिपार्टमेंट में, जो केरला गवर्नमेंट में ही होम एंड विजिलेंस डिपार्टमेंट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर केरला के कुछ वन लाइनर्स करंट अफेयर देख लेते हैं। यूडीएफ कांग्रेस लेड अलायंस जो है, इसने जीता है केरला असेंबली इलेक्शन विद अ लैंडस्लाइड, सिक्योरिंग 102 ऑफ 146। ठीक है, वीडी सतीशन वॉज नेम्ड केरला's 13th चीफ मिनिस्टर। 18 मई को इन्होंने ओथ ली और इनके पास फाइनेंस का पोर्टफोलियो भी है। सीएम सतीशन प्रेजेंटेड द यूडीएफ गवर्नमेंट्स फर्स्ट बजट ऑन 19 जुलाई 2026 रिवीलिंग अ 20,500 करोड़ रुपीज़ रेवेन्यू शॉर्टफॉल फ्रॉम अर्लियर एस्टिमेट्स। केरला बजट 2026-27 में मिशन समुद्र लॉन्च किया गया, जो 400 करोड़ का मैरीटाइम डेवलपमेंट प्लान है। इसका एम है टू मेक केरला अ ग्लोबल मैरीटाइम हब यूजिंग इट्स 600 किलोमीटर कोस्ट लाइन। बजट ऑल्सो अनाउंस्ड द केरला एमएसएमई ग्रोथ स्कीम, जिसमें लगभग 10,000 न्यू एमएसएमईज को टारगेट किया जा रहा है, एंड इनिशियल स्टेप्स फॉर द ओमेन चांडी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जिसमें 25 लाख रुपए का कवर दिया जाता है पर फैमिली को। ठीक है, मेडिकल कवर। यूनियन कैबिनेट ने केरला का नाम केरलम करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, केरला बना है पहला स्टेट इन इंडिया टू फ्रेम अ कम्प्रहेंसिव अर्बन पॉलिसी विजन 2050 अप्रूव बाय द स्टेट कैबिनेट अंडर देन सीएम पिनराई विजयन। केरला ने टाइडल फ्लडिंग को डिक्लेयर किया, सनी डे फ्लडिंग को, एज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। केरला ने लॉन्च किया नियोफाइट आईडी एंड एन एआई पावर्ड ऐप टू डिटेक्ट एंड ट्रैक approximately 98 invasive plant species developed by Malabar Botanical Garden and Institute for Plant Sciences. केरला ने लॉन्च किया स्त्री सुरक्षा स्कीम, गिविंग 1,000 रुपीज़ पर मंथ टू अनएम्प्लॉयड वीमेन एंड ट्रांसजेंडर पर्सनस जिनकी एज 35 से 60 साल तक की है, फ्रॉम वल्नरेबल राशन कार्ड कैटेगरीज। केरला नोटिफाइड द अश्योर्ड पेंशन स्कीम, जो कि 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव हो गई है, for state government employees offering a guaranteed pension up to 50% of last basic pay after 30 years of service. केरला कैबिनेट ने अप्रूव किया केरलम प्रियदर्शिनी स्कीम को, प्रोवाइडिंग फ्री KSRTC बस ट्रैवल फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स, लॉन्च्ड बाय द सीएम। नेक्स्ट आते हैं, द इंटरनेशनल बुकर प्राइज हैज़ बीन रीनेम्ड एज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज को बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज के रूप में रीनेम किया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ का नाम है बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ हो गया है। इफेक्ट हो जाएगा, ये इफेक्ट में आ जाएगा 2027 से, क्योंकि ये जो प्राइज़ है इसकी स्पॉन्सरशिप अभी बुकमैन फिलेंथ्रोफीज़ के पास में है। फाउंडर्स हैं इसके दारिया बुकमैन और दिमित्री बुकमैन। फंडिंग एग्रीमेंट है 10 सालों का। 1 लाख यूरो की प्राइज़ मनी इसके तहत दी जाती है, शेयर्ड इक्वली बिटवीन द ऑथर एंड ट्रांसलेटर। शॉर्ट लिस्टेड ऑथर्स को 5,000 यूरो दिए जाते हैं हर एक शॉर्ट लिस्टेड टाइटल के लिए। 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला था ताइवान ट्रैवलॉग के लिए, जो कि यांग शुआंगजी के द्वारा लिखी गई थी। ये कुछ चीज़ें याद रखिएगा इसके बारे में। अभी इसका नाम चेंज हो गया है बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के रूप में, विद डबल्ड प्राइज़ मनी। पहले प्राइज़ मनी 50,000 यूरो थी, अभी 1 लाख यूरो है। Where was the 12th India-Malaysia Sub-Committee meeting on military cooperation conducted on 1 जुलाई 2026? ये मीटिंग कंडक्ट की गई नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन 1 करेक्ट है। 12th एडिशन है इस मीटिंग का। मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए सब कमेटी मीटिंग है इंडिया और मलेशिया के बीच में। ठीक है, को चेयर इससे किया अमिताभ प्रसाद भारत की तरफ से, और मेजर जनरल अमीर महमूद बिन अब्दुल रहमान मलेशिया से। की डिस्कशंस हुए साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, HADR, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन है, मिशन आगमन इज एसोसिएटेड विद द लॉन्च ऑफ विच प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट। ये है विक्रम 1, ऑप्शन सी करेक्ट है। मिशन आगमन विक्रम 1 के लिए है। ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया, इसे लॉन्च किया जा रहा है। लॉन्च विंडो है 12 जुलाई से 4 अगस्त के बीच। लॉन्चिंग साइट है सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। पेलोड कैपेसिटी है इसकी 350 किलोग्राम टू लो अर्थ ऑर्बिट। की टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज़ हुई हैं? कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर एंड इंडिजिनस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स। मिशन पेलोड है इंडियन एंड इंटरनेशनल सैटेलाइट्स। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वैलिडेट फ्लाइट परफॉर्मेंस एंड ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटीज़। और इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है ये, जो कि इंडिया की प्राइवेट स्पेस सेक्टर को बूस्ट करेगा। DRDO रिलेटेड करंट अफेयर्स यहाँ देख लेते हैं 1 लाइनों में। DRDO ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया एडवांस्ड अग्नि मिसाइल विद MIRV या मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी ऑन 8 मई 2026 फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, ओडिशा। फिर उसके बाद ये जो टेस्ट है, ये सेकेंड सच ट्रायल था आफ्टर मिशन दिव्यास्त्र, जो मार्च 2024 में किया गया था। इंडियाज़ मेडन अग्नि 5 MIRV टेस्ट एंड कोइंसाइडेड विद द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। DRDO ने टेस्ट किया नेक्स्ट जनरेशन आकाश NG मिसाइल विद डेटा कन्फर्म्ड वाया रडार्स, टेलीमेट्री एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। इसमें इंडियन एयरफोर्स, BTL और BEL के ऑफिशियल्स भी प्रेजेंट थे। आकाश NG completed its final user evaluation trials in December 2025 and is now ready for induction into the Indian Armed Forces. इसकी रेंज है अप टू 30 to 50 किलोमीटर। DRDO ने 2 नेक्स्ट जेन एडवांस्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स अनवील किए, डेवलप्ड बाय इट्स व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इन कोलैबोरेशन विद टाटा एडवांस सिस्टम एंड भारत फोर्ज। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल powers to DRDO, granting DRDO greater financial autonomy to speed up R&D project approvals and reduce procedural delays. इस DFP का यानी डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स का एम है टू स्ट्रेंथन द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव इन डिफेंस, इम्प्रूव कोलैबोरेशन विद स्टार्टअप्स, एकेडमिया एंड सपोर्ट फास्टर इंडक्शन ऑफ इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजीज। राजेश कुमार सिंह जो कि डिफेंस सेक्रेटरी हैं, इन्हें एडिशनल चार्ज मिला है एज DRDO चेयरमैन समीर बी कामत की जगह। सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल ऑफ द टेक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन ग्लाइड वेपन सिस्टम डेवलप्ड बाय DRDO's रिसर्च सेंटर इमारात हैदराबाद टू कन्वर्ट अनगाइडेड वॉरहेड्स इनटू प्रिसिजन गाइडेड वेपन्स। DRDO का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड MSMEs और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता है, प्रमोटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडवांस्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट under Make in India initiative. DRDO CEPTAM 11 recruitment drive announced 764 vacancies for senior technical assistant B and technician A post with tier 2 exam conducted on 15 June 2026. Which state police launched Operation Surakshit Cyberspace, a cyber awareness campaign in July 2026. ये है गुजरात पुलिस, ऑप्शन सी करेक्ट है। 28 दिन का साइबर अवेयरनेस कैंपेन था ये, 1 से 28 जुलाई तक अभी चल रहा है। ये इस पर फोकस है ऑनलाइन सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन पर। टारगेट्स क्या हैं? साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट। इसे लीड कर रहे हैं DGP GS मलिक। कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है CID क्राइम वुमेन्स सेल। इसमें साइबर अवेयरनेस, विक्टिम काउंसलिंग और साइबर अलर्ट वेरिफिकेशन जैसी एक्टिविटीज़ शामिल हैं। ठीक है, इसके तहत 25 लाख सिटीजन्स को एजुकेट किया जाएगा, इंक्लूडिंग 20 लाख स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आते हैं, द फर्स्ट WHO अप्रूव्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट इन जुलाई 2026 इज मेंट टू डिटेक्ट विच डिजीज़। ये है बंडीबोगियो इबोला वायरस, ऑप्शन सी करेक्ट है। पहला ये डायग्नोस्टिक टेस्ट इस वायरस के लिए WHO ने अप्रूव किया है, और अप्रूवल मैकेनिज्म क्या है? इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग। अब इसके ज़रिए फास्टर आउटब्रेक डिटेक्शन हो सकेगा और इमरजेंसी रिस्पांस को इनेबल किया जा सकेगा। पहला आइडेंटिफाइड वायरस इसका युगांडा में 2007 में देखने को मिला, और अभी फ़िलहाल मेजर आउटब्रेक इसका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये डायग्नोस्टिक टेस्ट इसका अप्रूव किया गया ताकि जल्दी से इसको डिटेक्ट किया जा सके। इससे पहले WHO ने डिक्लेयर किया था आउटब्रेक अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। अभी टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए WHO ने अप्रूवल दिया है।
Lieutenant General M.M. Lakhera, who passed away recently, had served as the governor of Mizoram and which union territory? तो ये मिज़ोरम के गवर्नर रह चुके हैं, साथ में पुडुचेरी के भी। अभी इनकी डेथ हुई है जून 2026 में। इंडियन आर्मी में 1958 में ये शामिल हुए थे। परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल इन्हें मिल चुका है। ये पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं 2004 में। अंडमान निकोबार आइलैंड्स का भी एडिशनल चार्ज इनको मिला हुआ था 2005 में, और मिज़ोरम के गवर्नर थे 2006 से 2011 में। अब यहाँ पर 3 जुलाई के करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। द 2295 करोड़ रुपीज़ डीप सी फिशिंग मिशन हैज़ रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय ओडिशा। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का हेडक्वार्टर है बैंकॉक, थाईलैंड में। यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव एड्रेस द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय एसोचैम। एयर मार्शल जसवीर सिंह मन assumed charge as the air officer commanding in chief of Southern Air Command of the Indian Air Force. बॉर्जुली वाइल्ड राइस साइट रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ये असम में है। सुनील भारती मित्तल को 2026 का USISPF लीडरशिप अवार्ड मिला है। ही इज़ द चेयरमैन ऑफ भारती एंटरप्राइजेज। विजय मेहता रिसेंटली पास्ड अवे एंड वॉज अ रिनोन्ड मराठी थिएटर लेजेंड एज वेल एज अ पद्मश्री अवार्डी। उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया सेकेंड फेज ऑफ द स्कूल चलो अभियान इन सहारनपुर। अब लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, द लीडर ऑफ द रंपा रिवोल्ट इन आंध्र प्रदेश वॉज अल्लूरी सीताराम राजू, दुर्गावती देवी, चित्तू पांडे या फिर रामचंद्र रेड्डी? इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। और अगर आप PDF चाहते हैं इस वीडियो की तो आपको वो पेड मिल जाएगी इंडो पाठशाला ऐप से। पूरे साल की PDF भी मिल जाएगी। अगर आप 6 महीने की चाहते हैं तो जनवरी से जून तक की वो भी प्रोवाइड हो जाएगी, या फिर टॉपिक वाइज PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो भी आपको चाहिए हो। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।